आज भी खुलने के साथ ही भारतीय बाजारों से संकेत मिले-जुले ही दिखाई दे रहे थे। निफ्टी जब खुलता हुआ दिखाई दी उसके बाद फिर से थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली, फिर से रिकवरी आती हुई दिखाई दी और ऐसे ही बाजार 24,650 के लगभग ही क्लोजिंग देता हुआ यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। बैंक निफ्टी की तरफ से भी बात करें तो वहाँ से भी ज़्यादा कोई संकेत देखने को नहीं मिल रहे थे। 160 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। 53,400 का अच्छा खासा सपोर्ट लेवल कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है और 160 पॉइंट की गिरावट के साथ 53,400 के लेवल ही आते हुए क्लोजिंग टाइम पे बैंक निफ्टी की तरफ से भी दिखाई दे रहे थे। फिन सर्विसेज में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला, लेकिन निफ्टी आईटी लगातार आउट परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आ रहा है। आज भी करीब ऑल टाइम हाई के लगभग जाके क्लोजिंग आपको देखने को मिल जाएगी। मिड कैप इंडेक्स जहाँ पे करीब आधे % तक की तेजी आपको देखने को मिलेगी। तो कुल मिला की बात करें तो भारतीय बाजारों से संकेत पॉजिटिव ही आपको देखने को मिल जाएंगे। जिस प्रकार से हम लगातार बात यही कर रहे हैं कि बाजार 1 से 2 दिन और कंसोलिडेशन के मूड माहौल में रह सकता है और उसके बाद जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आना है वो वहाँ से आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारतीय बाजारों की तरफ से अच्छे खासे संकेत ही आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज 11 तारीख है और आज इन्फ्लेशन रेट के आंकड़े आते हुए दिखाई देंगे अमेरिकी बाजारों से। पिछली बार 2.6 का आंकड़ा था, आपकी बार थोड़ा बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन वहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है और यदि इससे कम आता है तो वो अमेरिकी बाजारों के लिए काफ़ी पॉजिटिव संकेत आते हुए दिखाई देंगे। सामने वाले वीडियो में हम सभी चीज़ें क्लियर करते हुए नजर आएंगे कि किस प्रकार से आंकड़े आते हुए दिखाई दिए हैं और किस प्रकार से अमेरिकी बाजार ट्रेड करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति अभी भारतीय बाजारों में बनी हुई है वो ज़्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं है। जिस प्रकार से पहले ऊपर से 10% करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन फिर अच्छी खासी रिकवरी का मोड भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और आज भी यही चीज़ आप देख सकते हैं। उसके बाद कल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े आने वाले हैं भारतीय बाजारों के। उसके बाद इन्फ्लेशन रेट के आंकड़े भारतीय बाजारों के भी आने वाले हैं 12 तारीख को। तो वहाँ पर भी आपकी नज़रें ज़रूर रहनी चाहिए, क्योंकि 6.21 की दर से पिछली बार आया था, जो कि उम्मीद से काफ़ी ख़राब जो है इन्फ्लेशन के आंकड़े आते हुए दिखाई दिए थे। और अब की बार भी एक्सपेक्टेड जो है अब 5.70% की दर से इन्फ्लेशन के आंकड़े रह सकते हैं। मतलब पिछली बार से कम ही इन्फ्लेशन आपको दिखाई देगा। तो ये थोड़ी राहत के साथ हो सकती है और यदि इससे भी कम इन्फ्लेशन का आंकड़ा आता है तो वो भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी पॉजिटिव संकेत बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इन्फ्लेशन के आंकड़ों पे आपकी नज़रें ज़रूर रहनी चाहिए। उसके अलावा बात करें तो अमेरिकी बाजारों की तरफ से ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट डलता हुआ दिखाई दे। अमेरिकी फीचर्स भी ठीक ठाक काम करते हुए ही यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएंगे। तो भारतीय बाजारों के लिए कोई नेगेटिव संकेत आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिलहाल पॉजिटिव संकेत लेकर ही भारतीय बाजार कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेवल्स की बात करें तो 24,650 के लगभग भारतीय बाजार ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि 700 के ऊपर बाजार निकलता है तो आपको फिर 810 और फिर 25,000 और 25,200 के टारगेट ऊपर की तरफ लेकर हम चल सकते हैं। सपोर्ट जोन की बात करें तो 24,500 का एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन इसको तोड़ता है तो 24,350 का, 24,200 का और 24,000 का ये अहम लेवल्स काम करते हुए नजर आएंगे और बाजार में लॉन्ग बने रहने के ही संकेत यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बैंक निफ्टी की तरफ से बात करें तो बैंक निफ्टी यदि 53,600 के ऊपर निकलता है तो 53,850 और 54,000 के टारगेट्स ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई देंगे। और सपोर्ट जोन की बात करें तो 53,300 का अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। उसके बाद जो बड़ा सपोर्ट जोन है वो 52,800 का आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल भारतीय बाजारों की तरफ से पॉजिटिव संकेत ही आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।